जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट, इन परीक्षा के आयोजन को लेकर अब देश भर में विरोध दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। परीक्षा में अब देखा जाए तो 5 दिन भी नहीं रह गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी जेईई मेन और नीट परीक्षा आयोजित कराने के लिए अनुमति दे दी है। वो जो तमाम याचिकाएं दायर की गई थी वो खारिज कर दी है, लेकिन इन सब के बाद भी देश भर में जेईई मेन और नीट परीक्षा के आयोजन को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। छात्रों समेत अब कई राजनीतिक और बॉलीवुड हस्तियां भी इस परीक्षा को स्थगित कराने की मांग कर रही है। जेईई और नीट परीक्षा को लेकर देश में इतना बवाल क्यों हो रहा है और इस पर ताजा अपडेट क्या है, अब इसी बारे में पूरी खबर जानेंगे विस्तार से कि आखिर इस विवाद की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा न कराने के लिए डाली गई याचिका। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए कई छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की 3 जुलाई 2020 को जारी किए गए उस नोटिस को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें जेईई मेंस और नीट की प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित कराने संबंधी शेड्यूल जारी किया गया था। इन छात्रों का ये कहना था कि कोरोना संक्रमण से स्थिति सामान्य होने के बाद ही इन परीक्षाओं को आयोजित किया जाना चाहिए। ये याचिका 6 अगस्त को दायर की गई थी। इस याचिका में ये भी आरोप लगाया गया था कि संबंधित प्राधिकारियों ने बिहार, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित लाखों छात्रों की स्थिति को नजरअंदाज करते हुए परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया है। इन राज्यों में ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करना फिलहाल संभव नहीं होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा तय वक्त पर करने के लिए डाली गई याचिका। इसके बाद स्टूडेंट्स के अभिभावकों की एक एसोसिएशन, गुजरात पेरेंट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके परीक्षा तय समय पर ही कराने की मांग की। अभिभावकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को ये निर्देश दे कि वो छात्र हित में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को सितंबर में तय शेड्यूल पर ही करवाए। एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा था कि इन्हीं प्रवेश परीक्षाओं से छात्रों के करियर की दिशा तय होती है। परीक्षा तिथि के बढ़ने से उन्हें न केवल एक अकादमिक वर्ष का नुकसान उठाना पड़ेगा, बल्कि आगे चलकर उन्हें प्रोफेशनल करियर में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए तय समय पर ही ये परीक्षाएं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा न कराने को लेकर दायर सभी याचिकाएं खारिज की। इसके बाद 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा न कराने को लेकर दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण देश में सब कुछ नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए और बच्चों के एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाना चाहिए। राजनीतिक हस्तियों ने केंद्र से परीक्षा टालने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेईई नीट परीक्षा कराने के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। कई नेताओं ने इस बाबत पीएम मोदी को पत्र भी लिखा था। अब ताजा अपडेट क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में परीक्षा को और नहीं टाला जा सकता। नीट और जेईई मेन परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। जेईई और नीट परीक्षाओं के लिए कल देर रात केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यवार सेंटर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी लिस्ट में जेईई परीक्षा के सेंटर्स 570 से बढ़ाकर 660 कर दिए गए हैं, जबकि नीट परीक्षा के सेंटर्स 2846 से बढ़ाकर 3843 कर दिए गए हैं। जेईई मेन परीक्षा के लिए नंबर ऑफ शिफ्ट्स भी बढ़ी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जेईई मेन परीक्षा के लिए नंबर ऑफ शिफ्ट्स भी बढ़ा दी गई हैं। पहले परीक्षा के लिए 8 शिफ्ट तय थी, जो अब बढ़ाकर 12 कर दी गई है। यही नहीं, प्रति शिफ्ट कैंडिडेट्स की संख्या घटाकर 1.32 लाख से 85,000 कर दी गई है। 99% कैंडिडेट्स को उनका चुना हुआ टेस्ट सेंटर दिया गया। जेईई मेन परीक्षा का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। संभावना है कि नीट 2020 परीक्षा का एडमिट कार्ड भी इसी हफ्ते रिलीज हो जाएगा। एनटीए ने एडमिट कार्ड रिलीज होने के साथ ही ये भी कहा है कि तकरीबन
99% कैंडिडेट्स को उनका चुना हुआ टेस्ट सेंटर ही दिया गया है। इतना ही नहीं, परीक्षा के दौरान सभी सेफ्टी मेजर्स भी फॉलो किए जाएंगे। एनटीए ने कहा, सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जेईई मुख्य परीक्षा में छात्रों को परीक्षा कक्ष में एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा, जबकि नीट परीक्षा में एक कमरे में छात्रों की संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी गई है। कब होनी है परीक्षाएं? जेईई परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी। और इस साल जेईई मुख्य परीक्षा के लिए 9.53 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि नीट के लिए 15.97 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। यानी कि लगभग 26 लाख विद्यार्थी है जिन्हें जेईई और नीट की परीक्षाएं देनी है। तो लगभग 26 लाख छात्र, उनके अभिभावक और वो तमाम लोग जो परीक्षा सेंटर्स पर मौजूद होंगे कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, क्योंकि पूरा देश इस वक्त कोरोना की गिरफ्त में है। ऐसे में इन छात्रों के जो प्रोटेस्ट करने की वजह है उसको सरकार द्वारा नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार एक ऐसा फैसला लेगी जो छात्रों के और तमाम देशवासियों के हित में होगा। खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी इसी तरह के और भी न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।